सबको सादर नमस्ते जी। आदरणीय सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, आर्यसमाज मध्य राजकोट जो आप सबके सुंदर प्रयास से सुंदर ढंग से गतिमान है और आपके मूल सूत्रधार हमारे श्री अमृत भाई परमार जी, आपके निर्देशन में यह आपका समाज और आपका पूरा लंबा चौड़ा परिवार आध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो रहा है। यज्ञ के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न है। संध्या, उपासना, सत्संग के माध्यम से आप ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं परमपिता परमात्मा से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, रोग रहित जीवन और दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही आपका धन, वैभव, ऐश्वर्य खूब बढ़े और धन के बढ़ने के साथ साथ में आपका धर्म भी बढ़े, साधन भी बढ़े और साधना भी बढ़े, शक्ति भी बढ़े और भक्ति भी बढ़े। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरे ओर से भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज हम विषय लेंगे महामृत्युंजय मंत्र कि इसका जप क्यों करना चाहिए, इसका जप कैसे करना चाहिए, इसके जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं, जप नहीं करने से क्या हानि होती है, इस मंत्र का पद्य में अर्थ क्या है, गद्य में अर्थ क्या है, दोनों को हम जानेंगे और इसके माध्यम से ईश्वर की उपासना भी करेंगे। तो पहले महामृत्युंजय मंत्र का गायन करेंगे, फिर उसका कविता में अर्थ करेंगे कि कविता में अर्थात पद्य अर्थ क्या, फिर एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसके माध्यम से और फिर इस मंत्र पर हम कुछ चर्चा करेंगे कि ये जीवन में कितना उपयोगी है। तो इस विषय में कुछ विचार रखेंगे। सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का गायन करेंगे और वो मंत्र जो प्रचलित है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो पूरा है ना 4 लाइन का है। हाँ जी, अभी तो आधा ही प्रचलित है, तो पहले आधा ही गायन करेंगे, लेकिन बाद में मैं आपको पूरा भी इसका मंत्र बताऊंगा कि इसका पूरा मंत्र क्या है। यजुर्वेद के 3 अध्याय में आता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले गायन करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तीनलोक का स्वामी तो परम पिता परमात्मा बोलो तीन लोक का स्वामी तो परम पिता परमात्मा जीव प्रकृति का स्वामी है जीव प्रकृति का स्वामी है परम पिता परमात्मा परम पिता परमात्मा तेरा ही धरते ध्यान हम तेरा ही धरते ध्यान हम सुगंधि पुष्टि बढ़ाता तू सुगंधि पुष्टि बढ़ाता तू खरबूजा जो डंठल से खरबूजा जो डंठल से मृत्यु दुख से छुड़ा दे तू मृत्यु दुख से छुड़ा दे तू तुझसे यही है प्रार्थना तुझसे यही है प्रार्थना मोक्ष सुख को दिलाना मोक्ष सुख को दिलाना तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए हम करते हैं तुझसे ये याचना करते हैं तुझसे ये याचना त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अब पूरा मंत्र त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् इतो मुक्षीयमामुतः इतो मुक्षीयमामुतः त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् इतो
मोक्षीयमामुतः इतो मोक्षीयमामुतः। बोलेंगे ओम। ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी आदि सभी नाम लग जाते हैं। त्र्यंबकम, हे परमात्मा, आप त्र्यंबक हैं। अर्थात तीनों कालों के जाता है और कार्य जगत, कारण जगत तथा हम सब जीवात्माओं के अध्यक्ष हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। इसलिए त्र्यंबक कहलाते हैं। यजामहे, अर्थात हम सब भक्तगण आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे त्र्यंबक परमात्मा, तीनों कालों के ज्ञाता परमात्मा, आप सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। अर्थात यश और कीर्ति को फैलाने वाले हैं। मान और सम्मान को दिलाने वाले हैं। धन संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसे उर्वारुक अर्थात खरबूजा अथवा शक्कर-टेटी, ये पक जाने पर अपने आप डंठल से अलग हो जाता है और एकदम सुगंधित होकर मीठा होकर स्वतः ही अपने बेल से पृथक हो जाता है। बंधन से अलग हो जाता है। वैसे मृत्युर्मोक्षे मामृता, हम भी मृत्यु के बंधन से इस शरीर के बंधन से आसानी से पृथक हो जाएं। और हे प्रभु, आपके मोक्ष सुख से, आपके अमृत पद से कभी भी दूर न रहे। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र से आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और समस्त दुखों से
छूट जाए ऐसी कामना करते हैं। हे प्रभुदेव, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हमें आसानी से सुगंधित करके यश कीर्ति से युक्त करके और आनंदित करके प्रफुल्लित करके ये संसार के बंधन से आसानी से अलग कर दीजिए। हे प्रभु, सभी को एक दिन इस संसार से जाना है और फिर संसार में लौट करके भी आना है। जब तक कि मोक्ष न हो यही क्रम चलते रहना है। हे प्रभु, यही प्रार्थना है, यही कामना है, यही याचना है कि जब हम संसार से जाएं, आसानी से जाएं, और फिर जब संसार में आए, श्रेष्ठ परिवार में आए, धार्मिक परिवार में आए, संपन्न परिवार में आए, साधना उपासना करके एक ऐसा समय आए कि हम आपके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेवे, आपके अमृत आनंद का पान कर लेवे। हे प्रभु, यही मनोकामना है, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और समस्त दुखों से दूर कीजिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़ेंगे। धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलें। तो ये हुआ महामृत्युंजय मंत्र और इसके माध्यम से ईश्वर की उपासना। ठीक है। अब देखिए, इस मंत्र का जप क्यों करना चाहिए? तो इसमें स्पष्ट कहा है कि उर्वारुक माने क्या होता है? क्या होता है उर्वारुक माने? खरबूजा हिंदी में, और गुजराती में शकरटेटी। तो ये जब पक जाता है ना, ये शकरटेटी खरबूजा, तो देखना एकदम मीठा हो जाता है, एकदम सुगंधी से भर जाता है। और जब तक तो पकता नहीं है तो सुगंधी नहीं आती, इसमें मीठा भी नहीं होता और जितना खींचो टूटता भी नहीं है। लेकिन पक जाने पर अपने आप लता से, बेल से, डंठल से अलग हो जाता है आसानी से। ये तो हम चाहते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जब संसार से छूटेंगे, संसार से जाएंगे तो आसानी से जाएं, बिस्तर में पड़ के नहीं जाएं, रोगी बनकर नहीं जाएं, कि सब काम करते रहे, हाथ पैर चलता रहे और भगवान का नाम लेते लेते शरीर को छोड़ दे। यही चाहते हैं ना। मंत्र तो यहाँ भी कहा दिया यहाँ तक, भाई यश कीर्ति से युक्त होकर जाओ। जैसे कि हम सबको जाना है, ये सबको जाना है ना। उदाहरण के लिए किसका नाम लो बताओ, जो डरेगा नहीं, या मेरा ही नाम लो? हाँ जी, कोई भी नाम ले लो, ठीक है। तो सबको जाना है। कल्पना करते हैं हमारे हर्ष भाई जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं, अमृत भाई भी जाएंगे, भरत भाई भी जाएंगे, माताएं भी जाएंगी। लेकिन जब जाएंगे तो क्या होना चाहिए कि वाह भाई, अमृत भाई तो देवता थे, कितना हवन करते थे भाई, ये परंपरा चला दी उन्होंने। वाह भाई, हर्ष भाई देवता थे, रोज हवन करते थे और जाते थे, रोज मास व्रत देते,
भरत भाई विद्यों का कितना दान पुण्य करते थे, सत्संग करते थे। ये माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, खूब दान करते थे, खूब खिलाती पिलाती थी, है ना। सरस्वती थी, बहुत बुद्धिमती थी। ऐसी ऐसी बातें सामने आनी चाहिए। ये है सुगंधिम पुष्टिवर्धन, ठीक है जी। और यश कीर्ति युक्त होकर के और एकदम परोपकार से युक्त होकर के शरीर को छोड़े, लेकिन आसानी से, मैं बार बार कह रहा हूं, बिस्तर में पड़ के नहीं, और पूर्ण आयु को प्राप्त करके, उसमें आता है परिपक्व होकर के। तो सकरटेटी कब अलग होता है? जब पक जाता है। तो मानव शरीर का पकना क्या है? पूर्ण आयु को प्राप्त करना, परिपक्व हो जाना, कि आगे जीवन अब नहीं रहा, जीवन ही नहीं, कहां से जिएंगे। जितनी आयु है तो पूरी आयु को भोग करके हम आसानी शरीर से छूट जाएं। इसलिए तो ये चाहता है वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। चाहते सभी हैं कि आसानी से मृत्यु हो, लेकिन चाहने से क्या होता है? खाली क्यों जी? खाली चाहने से कोई बात बनती है क्या? कुछ करना पड़ता है। तो प्रार्थना भी करें और पुरुषार्थ भी करें। तो इस मंत्र का जप करें, इसमें प्रार्थना है, और पुरुषार्थ करें, रोज सुबह शाम संध्या करें, रोज थोड़ा आसन व्यायाम प्राणायाम करें, थोड़ा भ्रमण करें, कुछ न कुछ तो करें। और सुबह उठे 7 बजे 8 बजे, फटाफट नहाए धोए नाश्ता किए, चलो ऑफिस में। ना संध्या है, ना हवन है, ना कोई शरीर के लिए व्यायाम है, ना कसरत है, ना माता पिता को प्रणाम है। लेट में उठते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, वो डांटते हैं पत्नी को, उठेंगे लेट में खुद, और डांटेंगे पत्नी को, माँ को, बहन को, भाई को, जो भी घर में होगा, जल्दी कर, ये ला वो ला। अरे भाई जल्दी क्यों नहीं उठते हैं? आधे घंटा पहले उठे ना भाई। सबका माथा आराम से करो, संध्या भी करो, हवन भी करो, आराम से ड्यूटी में जाओ, बढ़िया खाओ पी शांति से जाओ। क्यों हैरान होते हो? खुद भी होते हैं हैरान और घर वालों को हैरान करते हैं। कौन लोग होते हैं ऐसे जो लेट में उठते हैं? ऐसा सही है कि नहीं बताओ? ऐसे होता है। तो ये मंत्र कहता है वे लंबी आयु को प्राप्त करें। वेद में आता है दीर्घम न आयु, हमारी आयु लंबी हो। तो आज का वातावरण तो देख रहे हैं, दूषित है, हम सबको पता है। अब इससे बचना है तो हवन करो, घर को शुद्ध करो। घर में हवन नहीं करना क्या कमी है भाई? जो 100 ग्राम घी जला देंगे, घी से हवन करके क्या कमी हो जाएगा? कमी कुछ नहीं होने वाली, लेकिन नहीं करना हवन। बस पता नहीं किस लोक में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। हवन नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, सीधी बात है। हवन करेंगे स्वर्ग मिलेगा। तो हवन करें, संध्या उपासना करें, ब्रह्म यज्ञ है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मंत्र कहता है कि प्रार्थना करो, साथ में पुरुषार्थ भी करो कि आपकी आयु लंबी हो। प्राणायाम करेंगे, आयु बढ़ती है, आयु लंबी होती है प्राणायाम से, शरीर स्वस्थ होता है। 10 नाड़ी शुद्ध होते हैं, तो प्राणायाम करें। दूसरी बात देखो, जो पहले मंत्र में आया है, सबसे पहले त्र्यंबकम, कि हे परमात्मा आप त्र्यंबक हैं। ये त्र्यंबक शब्द को लेकर के ही वो बोलते हैं जो शिव परमात्मा है वो त्रिनेत्रधारी है। ये महादेव की उपासना करते हैं इस मंत्र से वो, और शिवलिंग वाला महादेव लिंग कर देंगे, उस पर आंख लगा देते ना। शिवलिंग में क्या होता है? बीच में एक आंख होता है। तो ऐसे कहाँ लिखा है इस मंत्र में? ऐसा नहीं लिखा है। त्रिनेत्रधारी, इसका मतलब क्या है? वो परमात्मा 3 काल का दृष्टा है, जाता है। ये है 3 काल का जाता है वो, कोई 3 आंख नहीं परमात्मा के। तो लोग त्र्यंबकम बोलते हैं, देखो 3 आंख वाला, ऐसा अर्थ करते हैं। ऐसा अर्थ ठीक नहीं है। वो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानने वाला है, तीनों कालों का जाता है, इसलिए त्र्यंबक कहलाता है। और 3 काल का जाता मतलब इसका भी समझ लो अर्थ। ये भी 2 प्रकार होता है। ईश्वर त्रिकालज्ञ है, लेकिन इसके भी 2 अर्थ होते हैं। जैसे कि ये हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, ठीक है। अब ये कल दोपहर को क्या भोजन बनाएंगी, अगर आपस में योजना बनाई है तब तो ठीक है, तो वो भी जानती है और परमात्मा भी जानता है कि कल दोपहर के लोग ये सब्जी बनाएंगे।
लेकिन आपने योजना भी तक नहीं बनाई है कि क्या दोपहर खाना बनाएंगे। मतलब गोभी भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, बैंगन रिंगना भी है, गोभी भी है, गाजर भी है, मटर भी है। अब इसमें से क्या बनाएंगे क्या पता परमात्मा को, लेकिन ये जानता है कि इनमें से कुछ बनाएंगे। अब रसोई में जो 5 सब्जी है तो 5 में से कोई एक बनाएंगे, अथवा चलो कोई मेहमान आ रहा, सूचना मिल गई तो कोई चलो बोल देंगे बिनू भाई जी कि माता जी खंबो खंबो पनीर लाओ छो, तो ठीक है तो पनीर लाएंगे, तो पनीर बनाए क्या करेंगे वो। तो वो जो जानता है परमात्मा कोई नहीं कोई सब्जी बनाएंगे, या तो जो घर में रखा है वो बनाएंगे, अथवा कोई बाहर से ले भी आएंगे। ठीक है जी, तो क्या सब्जी बनाएंगे परफेक्ट ये नहीं पता परमात्मा को, लेकिन जो भी सब्जी बनाएंगे उसको परमात्मा पहले से ही जानता है। कोई नई सब्जी दुनिया से नहीं ला पाएंगे आप जिसको परमात्मा जानता नहीं हो। वहां भी ये सब्जी मिलती है कि आपको पता भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो भी सब्जी बनाएंगे उसको पहले परमात्मा जानता है। मान लो कि 20 प्रकार सब्जी है तो 20 प्रकार की सब्जी परमात्मा जानता है। नई सब्जी कोई दुनिया में है ही नहीं उसके लिए, आपके नई सब्जी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि बिन्नू भाई जी मैं उड़ीसा से एक सब्जी लेके आया हूँ, विशेष सब्जी है, आप खा के देखो, तो आपके नया होगा वो, परमात्मा के नया नहीं हो। जैसे कि बांस है, बांस है ना, बांस के जड़ की भी सब्जी बनती है, पता है आपको? बांस के जड़ की सब्जी बनती है, बांस बांबू बाम्बू बाम्बू हाँ बांस बोलते हैं। और केले के फूल की भी सब्जी बनती है। कोई खाया अपने केले के फूल सब्जी? कभी नहीं खाए। आपके लिए नया है, हम तो अपने गुरुकुल में बनाते हैं। मैं गया था आसाम हिमाचल में, वहां खा के आए। ठीक है जी, और कई कई जंगली सब्जी होती है मिलती नहीं है, वो खाते हैं वहां पर। तो ये आपके लिए नई सब्जी है, लेकिन परमात्मा के लिए नई नहीं। तो परमात्मा तीनों कालों के जाता है कि 3 काल में क्या क्या हुआ था, हो रहा है और होने वाला है, सब जानता है परमात्मा। पहले क्या हो चुका है सब जानता है। आप जो कुछ कर चुके बचपन में सब जानता है ना परमात्मा। अभी जो कर रहे हैं उसको भी जानता है, और आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं ये जानता है। क्या करेंगे फिक्स ये नहीं पता उसको। जैसे मैं कल सुबह भावनगर जाऊंगा ये जानता है परमात्मा, क्यों मेरे सूची में, मेरे लिस्ट में, मेरे कार्यक्रम में, ठीक है। लेकिन कौन से बस में बैठूंगा कि कौन से गाड़ी में जाऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा उसको पता नहीं परमात्मा को, मुझे भी नहीं पता अभी तक। वो सुबह 8 बजे का है कि 9 बजे का है कि 8:30 का है कि 9:15, मुझे खुद को नहीं पता कि कब बस मिलेगी या कौन सी गाड़ी में जाऊंगा। लेकिन ये जानता है परमात्मा कि सुबह भावनगर जाएगा, इसका यहाँ प्रोग्राम है, ये जानता है परमात्मा। तो परमात्मा तीनों कालों में जाता है इस प्रकार, इसलिए वो त्र्यंबक कहलाता है। और त्र्यंबक 3 पदार्थों की रक्षा करने वाला है। हमारी माँ है ना, संस्कृत में बोलते हैं अम्बा। क्या बोलते हैं अम्मा को? अम्बा। अम्बा से अम्मा, अम्मा से माँ, और इसे अम्बा से बा बना है। अम्बा से अम कट गया और बा बच गया। गुजराती में बा बोलते हैं। बा माने क्या? अम्बा। अम्बा को आप गुजराती में बा बोलते हो, और हमारे तब बा माने पिताजी होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बा माने पिताजी, हाँ, अथवा बापा, बोलते ना बापा। बापा माने पिताजी, तो इससे बनाए बा, बाप, बापा, है ना, बा, एक ही अर्थ में। इन सब का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। हाँ, माता भी रक्षा करने वाली होती है और पिता भी होता है। पा रक्षण धातु से बनता है, पिता रक्षा करने वाला, और अम्बा से माँ रक्षा करने वाली। तो पिता को चाहे माता को, दोनों ही रक्षा करते हैं। तो परमात्मा भी पिता भी और माता भी है, रक्षा करता है, इसलिए त्र्यंबक कहलाता है। तो 3 पदार्थों की रक्षा करता है। वो कौन कौन 3 पदार्थ हैं? हम सब जीवात्मा, एक, हम सबको मिला दो, एक हो गया जीवात्मा बस। तो हम सब जीवात्मा, फिर ये जगत माने संसार, कार्य जगत,
और फिर कारण जगत माने इसका मूल कारण संसार का प्रकृति है, मूल कारण मूल जगत है, कारण जगत। तो तीन पदार्थों का वो रक्षक है, पालक है, धारक भी है, इसलिए वो त्र्यंबक कहलाता है। ये अर्थ है त्र्यंबक का। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा वो त्रिनेत्रधारी शिव है, तो नहीं लिखा, वो तो लोगों की कल्पना है। तो महामृत्युंजय मंत्र में कोई तीन नेत्रधारी ईश्वर की उपासना नहीं है, या डमरूधारी त्रिशूलधारी ईश्वर उसकी उपासना नहीं है, ठीक है जी। ये असली ईश्वर परमात्मा ओम की उपासना है, जिसका एक नाम त्र्यंबक भी है, ठीक है। तो शिव दो प्रकार को होते हैं, समझ लो, जान लो। शिव कितने होते हैं दुनिया में? दो प्रकार। एक शिव परमात्मा जो ये मंत्र में है ना, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये पूरा मंत्र है। इसका टुकड़ा है ओम नमः शिवाय, वो वैदिक है, अवैदिक नहीं है। ओम नमः शिवाय इसका भी जप कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग मान के नहीं, यह गड़बड़ी होती है। ओम नमः शिवाय चढ़ा दो बेलपत्ता, ओम नमः शिवाय दूध चढ़ा दो, ये कहाँ लिखा है वेद में कि आप ओम नमः शिवाय बोलो और बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, इनको सिंदूर लगाओ, ये कहाँ लिखा है भाई? ये गलत बात है। ध्यान बैठो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये चलेगा कि हे शिव स्वरूप परमात्मा, मैं आपको नमन करता हूँ, हे कल्याणकारी परमात्मा, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपके अनुकूल बनता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ, ये अर्थ होता है। तो इस अर्थ को लेकर जप करो, चलेगा ओम नमः शिवाय, जप करो, खूब जप करो। तो ये जप करना चाहिए। तो ये त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक परमात्मा, मैं आपका यजन करता हूँ। यजामहे माने यजन करता हूँ, माने भजन करता हूँ, माने पूजन करता हूँ। ध्यान से उसकी पूजा के लिए कोई अगरबत्ती, नारियल, बेलपत्र, फूल पत्र कुछ नहीं चाहिए। घर में बैठो, वेद मंत्र बोलो, संध्या उपासना करो, ध्यान करो, ये उसकी पूजा है। तो सुगंध आगे आता है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो हे त्र्यंबक परमात्मा, आप सुगंधी पुष्टि को बढ़ाने वाले हो, वर्धनम बढ़ाने वाले हैं आप। किसको? सुगंधिम और पुष्टि, सुगंधी और पुष्टि को। सुगंधी माने यश कीर्ति, पुष्टि माने बल शक्ति। तो परमात्मा बल शक्ति बढ़ाता है, यश कीर्ति फैलाता है। तो यश कीर्ति फैलने माने मान सम्मान दिलाता है, धन ऐश्वर्य भी बढ़ाता है, हर प्रकार से पुष्ट करता है। तन मन धन दोनों से आपको पुष्ट करता है, आपकी पुष्टि करता है वो। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। उर्वारुकमेव बंधना, जैसे उर्वारुक खरबूजा सकरटेटी, बंधना अपने बंधन से, डंठल से, बंधन से अपने आप अलग हो जाता है, कब करके। वैसे हम भी मृत्युर्मुक्षी मामृता, मृत्यु के बंधन से आसानी से अलग हो जाएं, कब करके, माने पूरी आयु को प्राप्त करके, यश कीर्ति से, मान सम्मान से, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर के, ठीक है जी। जो आपने बना दिया पुरुषार्थ, इतना बड़ा मकान खड़ा कर दिया है, ये वेद में कहता है सबके लिए बना दो, बेटे के लिए, पोते के लिए, सब करके, और अपने लिए भी कुछ करके जाओ। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, सबके लिए कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। मकान बना दिए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। वाहन लिया, गाड़ी खरीद लिए, हाँ जी, बेटा बेटी पोता पोती सबके लिए बैंक बैलेंस भर दिए, और सोना चांदी हार सब कुछ बना दिए। लेकिन ये सब यहाँ छूट जाएगा। अपने लिए क्या बनाए बताओ, अपने लिए क्या किए बताओ, क्या लेके जाओगे? ये घर जाएगा साथ में? क्यों जी जाएगा? आशीष भाई यहाँ बैठे हैं, ये जो पुरुषार्थ एंटरप्राइज है, इसको जो पिताजी लेके जाएंगे साथ में, और छोड़ के जाएंगे। विनू भाई, आशीष भाई, नराज भाई, सब जाओ भाई, जलसा करो, है कि नहीं? सब के लिए छोड़ के जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे? वो जो 3-3 मास में हवन करते हैं बड़े बड़े हवन कुंड में, उसमें जो पुण्य मिलता है वो लेके जाएंगे। याद रखना, जो रोज हवन हो रहा है ना, इसे जो पुण्य हो रहा है ये लेके जाएंगे। जितना घी होम रहे हैं ये सब घी लेके जाएंगे। अब हाँ, कोई घी एक टिपा भी नहीं रहेगा,
माने जितना भी खर्च कर रहे हैं हवन में घी सामग्री, ये सब आपको जाएगा साथ में। यही आपको पुनर्जन्म में सुख दिलाएगा, यही श्रेष्ठ परिवार दिलाएगा। इसलिए पुण्य कमाओ तो आपका अगला जन्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। तो उर्वारुकम योद्धना, कि हम इस शरीर के बंधन से आसानी से अलग हों। कब होंगे अलग? आसानी से जब पुण्य खूब होगा। अगर पुण्य नहीं है तो पश्चाताप करेंगे, शरीर छोड़ना नहीं चाहेंगे, डरेंगे। क्यों? पता है कि पुण्य बहुत कम हुआ है, पाप ज्यादा हो गया है। ये पता होता है कि मेरा पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, तो अगला जीवन, अगला शरीर मानव का नहीं मिलने वाला है। जिसको ये पता चल जाता है वो डरता है। और हर आदमी को पता चल जाता है, याद रखना, हर आदमी जानता है कि मैं मरने के बाद तो मनुष्य बनूंगा कि नहीं बनूंगा, सब पता चल जाता है। अपने कर्मों को आप जानेंगे नहीं क्या? अपने कर्म में क्या आपको पता है? मैं कितना पुण्य कितना पाप क्या हूं? तो ये पाप पुण्य सबको पता है, कितना मेरा पाप हुआ, कितना पुण्य हुआ, रोज कितना पाप हो रहा है, नहीं पता चल रहा है क्या? चल रहा है ना। रोज के पाप को पुण्य जानते हैं, रोज तो जानते हैं, सप्ताह भर को जानते हैं, मास भर के जानते हैं, ऐसे साल भर का जानेंगे, ऐसे जीवन भर का जानेंगे। उसके आगे नया जन्म मिलेगा आपको उसके आधार पर, इसलिए पुण्य बढ़ाओ। तो ये आधा मंत्र हुआ अभी, ये क्या हुआ? ये 2 जन का आधा मंत्र है। इसके बाद में 2 शब्द बदल जाता है, मंत्र वही है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम। हाँ, बस ये बदलाव आता है। पहले कहता सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें सुगंधिम प्रतिवेदनम, इतना बदलाव आ गया। अर्थ लगभग वही है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ईश्वर सुगंधि पुष्टि बढ़ाने वाला है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसमें ईश्वर सुगंधि और रक्षण शक्ति बढ़ाने वाला है। प्रतिवेदनम, पति क्या करता है? रक्षा करता है पत्नी की, तो रक्षण शक्ति बढ़ाने वाला है। तो सुगंधिम प्रतिवेदनम, फिर उर्वारुकम्यो बंधनात् इतो मुक्षीय मामुतः, ये अंतर है। इतो मुक्षीय मामुतः, कि हमको इस संसार से, इस लोक से आसानी से अलग कर दो। और इतो मुक्षीय मामुतः, उस परलोक से जो मोक्ष लोक है उससे हमको अलग मत करो। अर्थ लगभग वही है। ये पूरा होता है महामृत्युंजय मंत्र। तो 2 लाइन बोलते हैं, क्योंकि अर्थ तो वही है, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। 2 लाइन ही दुनिया में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। बाकी 2 लाइन तो जो वेद पढ़ा है, सुना जाना है, वही जानता है। तो ये हो गया महामृत्युंजय मंत्र। तो जो इसका रोज जप करेगा उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो पुण्य बढ़ाएगा, हवन भी करेगा, ध्यान भी करेगा, जप भी करेगा। क्यों? पता है शरीर छूटने वाला है और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो मंत्र का जप भी करेगा और परमात्मा का ध्यान भी करेगा और परोपकार भी करेगा, वो मौत से नहीं डरेगा, सीधी बात है। और जो इसका जप नहीं करता है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, उसकी उपासना नहीं करता है, सुबह शाम उसके लिए 10 मिनट निकालता नहीं है, याद रखना उसकी रुचि धर्म में भी नहीं होती है। हाँ, हम बोल बोलकर थक जाते हैं कि ध्यान करो जी, ध्यान करो जी, 10 मिनट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि उनकी रुचि, उनकी बुद्धि, उनकी मति धन में ही लगी हुई है। उसको खाने पीने में सुख दिखता है। जिसको खाली पैसे में सुख दिख रहा है, परिवार में सुख दिख रहा है, पत्नी में सुख दिख रहा है, पति में सुख दिख रहा है, पुत्र में सुख दिख रहा है, पिता में सुख दिख रहा है, पद में सुख दिख रहा है, प्रतिष्ठा में सुख दिख रहा है, वो परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। याद रखिए, उसको ये चाहिए भाई, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। वो परमात्मा का नाम लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा घूम रहा है मस्तिष्क में। उसको देना है, उससे लेना है, ये काम है, ये काम है, बस। या पद के लिए काम करेगा, या प्रतिष्ठा के लिए काम करेगा, पत्नी के लिए काम करेगा। वो भूलता नहीं है, ये सामान लाना, ये सामान लाना है। हाँ, नहीं लाओगे डांट लगाएगी पत्नी, लेके जाओ। हाँ, डरता है पत्नी से, लेकिन परमात्मा से नहीं डरता। पत्नी भी डरती है, पतिदेव आएंगे, ये काम करके रखूं, खाना पीना बना के जो भी काम है, नहीं बनाऊंगी डांट खाऊंगी। तो पति से डर के काम करती है। उनकी बात कर रहा हूं, एक ही बात क्यों करूं मैं, है कि नहीं? तो व्यक्ति डरता है पत्नी से अथवा पति से अथवा
डरता है पुत्र से अथवा डरता है पिता से। पिताजी बोले बैठो वन में, बैठना पड़ेगा भी, नहीं बैठेंगे तो डांट पड़ेगी। तो डरता है पिता से। तो जो डर के काम कर रहा है वो लंबा नहीं चलता, याद रखना है कि नहीं। अगर डर के भक्ति कर रहे हैं, डर के हवन कर रहे हैं, माता पिता के डर से कर रहे हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो डर तो कायम, तो फिर वो नहीं करेगा। कई घर में हम देखे हैं माता पिता रोज हवन करते थे, आर्य समाज में जाते थे, उनके जाने के बाद ही आर्य समाज गायब, घर से हवन भी गायब। हवन कौन कहां पड़ा है पता नहीं चलता है। क्यों भाई? उनके डर के मारे करते थे अथवा नहीं भी करते थे। इसलिए आज की आवश्यकता है कि श्रद्धा पूर्वक करो। वेद में कहा है, नहीं कहा है उपनिषद में, श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। हवन कुंड में होता है किसी विद्वान को श्रद्धा पूर्वक दो, और श्रद्धा नहीं है तो फिर बिना श्रद्धा की भी दो भी कहा दिया है। अश्रद्धया देयम, देने का अभ्यास बनाओ, ठीक है जी। वो पिता माता के डर से भी करो हवन, करना ही पड़ेगा। क्यों? करेंगे तो पुण्य तो बढ़ेगा। डर के मारे करो, लोक लाट से करो, जैसे भी करो, करोगे तो पुण्य होगा, और नहीं करोगे तो पुण्य नहीं होगा। तो श्रद्धा से करो, बिना श्रद्धा से करो, डर के करो, करो। लेकिन तो अभी करने का अभ्यास बना लोगे तो संकल्प करो भाई अब माता पिता की स्मृति में करूंगा, तो ये भी एक उपाय है कि पिताजी करते थे तो हम भी करेंगे, ये सभी उपाय होता है। और बढ़िया भी करते हैं कई लोग। एक जगह में जाता था, लगभग हर वर्ष जाता भी हूँ। तो जब वो मुखिया थे घर के, वृद्ध हो गए थे, उस समय जितनी दक्षिणा मिलती थी, दूसरी घटना बता रहा हूँ, अब उनके जाने के बाद में जो उनके बेटे पोते आए वो दक्षिणा ज्यादा दे रहे हैं, बताओ, उनसे कई गुना दे रहे हैं। जितना देते थे वो, मान लीजिए देते 1100 2100, वो 5 गुना अधिक देंगे आपको। तो ऐसा भी होता है कि माता पिता काम को व्यक्ति आगे बढ़ाता भी है। मान लीजिए 3 बार हवन कर रहे हैं, हो सकता है जाने के बाद में 4 बार हवन करें, 5 बार हवन करें, या ज्यादा मात्रा बढ़ा दें, ऐसा भी हो सकता है। बढ़िया फोटो लगाएंगे, अमृत भाई परिवार हैं, पर्यावरण शुद्ध के अधिष्ठाता, बढ़िया अगरबत्ती करके बढ़िया फोटो लगाएंगे, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, भी संभव है। हो सकता है भजन भी कराएंगे उनकी स्मृति में, और हवन भी कराएंगे। एक कल्पना बताना। तो वैसे व्यक्ति ऐसे ऐसे पुण्य करे, तो आप जैसे ही पुण्य करो, लेकिन पुण्य करो, क्योंकि पुण्य से ही परमात्मा ये शरीर प्रदान करते हैं। आज सब बड़े पुण्यात्मा थे, इसलिए से अच्छे परिवार में आए हैं। ये आपका बेटा नहीं है आनंद आर्यन, आपसे ज्यादा पुण्यात्मा है ये। हाँ, आप ज्यादा पुण्यात्मा है पिताजी से। क्यों? जब पिताजी का जन्म हुआ था तो कितने धन के मालिक थे, कितने धनपति थे? जब आपका जन्म हुआ कितना धन पड़ गया हमको बताओ? जब आपका जन्म हुआ था कितना आपका धन था, संपत्ति कितनी थी? जब आर्यन हुआ तो कितना धन बढ़ गया बताओ? धन बढ़ा नहीं बढ़ा 20 साल में? बढ़ गया। तो उससे आपका ज्यादा भाग्यवान कौन है? आपका पुत्र है, क्योंकि जन्म से वो करोड़पति बनकर पैदा हुआ है, जन्म से ही। मतलब वो इतना दान किया था तो करोड़पति बना है। तो हम सभी वास्तव में बहुत ही भाग्यवान हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि इतना भाग्य हुआ था, भाग्यवान बने थे, अब पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो भाग्यवान कैसे बने अगले बार? फिर भाग्य रहा नहीं। भाग्य बनता है कर्म से। तो पहले तो कर्म अच्छा किया तो मानव शरीर मिल गया, अब फिर अच्छा शरीर पाने के लिए अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा। ये हवन ध्यान पूजा सत्संग हवन ये ध्यान करना ही पड़ेगा, दान पुण्य करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता है। आज ही मैं बता रहा था भरत भाई के घर में सत्संग चले ना जी, मैं एक बार गया था साउथ अफ्रीका, ये कोविड काल के पहले। तो जैसे वहां गया हवाई जहाज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में, उन्होंने कहा पानी स्वामी जी पानी रोको रोको रोको, पानी रोको, पानी रख दो, पानी लेकर के मत जाओ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में मना है, आप तो गए मत विदेश जानते हैं, विदेश में पानी लेना मना है, कोई पता है विनोद भाई जी?
डोमेस्टिक में जाओ जहाँ जाना है, भारत में जहाँ जाना है जाओ, पानी लेके जाओ, कोई मना नहीं। हवाई जहाज में छूट है, भारत में केवल। विदेश जाना तो मना करते हैं, पानी लेके मत जाओ, पानी खाली करो। तो भी पानी रख दिया जी, तो वहां तो मिलता रहा हवाई जहाज में। जब उतरा तो 4-5 घंटा स्टे था मेरे ख्याल से केनिया में। तो अब पानी तो है नहीं, क्या करूं? तो पानी खरीदने गया तो कितना रुपया जी? फिर रुपया भी नहीं चलता यहाँ पर, पौंड लाओ, एयरपोर्ट था पौंड लाओ, 4 पौंड का एक बोतल, 4 पौंड, वो भी शायद 400 ml या 500 ml था बस। तो 4 पौंड मैंने पता है कितना रुपया? 400। हाँ 400 रुपया। तो 400 रुपया लेके जाओ, वहां से एक्सचेंज करके लाओ एक्सचेंज ऑफिस से। फिर गया जी, बोला भाई एक बोतल में क्या होगा, 2 बोतल चाहिए भी। तो उन्होंने कहा 800 रुपया लाओ, तो 8 पौंड दिया और 8 पौंड देके 2 बोतल खरीदा। तो मतलब विदेश में जब निकला, मैं भारत से बाहर निकला, ये रुपया काम नहीं चला। जब विदेश में रुपया काम नहीं चल रहा है तो जिस लोक में जाएंगे वहां रुपया चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे मुझको चेंज करना पड़ा, उस रुपये को मैंने चेंज किया पौंड में, ऐसा आपको पैसे को चेंज करना पड़ेगा पुण्य में। उसकी जो करेंसी क्या है, वो पुण्य है। तो पुण्य बढ़ाओ, परमात्मा की करेंसी क्या है? पुण्य। तो यह है मृत्युर्मुक्षी माम देता। जिसके पुण्य जितने ज्यादा रहेंगे ना, अधिक पुण्य आत्मा है वो मृत्यु से नहीं डरेगा, वो आसानी से शरीर को छोड़ देगा। अगर पुण्य नहीं है तो वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि मानव तला मिलने वाला नहीं है। आज हम गए थे राजकोट में, 200 साल पुराना मार्केट आपका। कौन सा मार्केट है जी वो? लाखाजीरा। 200 साल पुराना मार्केट है, बताओ, हेरिटेज यहाँ का, ठीक है ना? पुराना मार्केट है ना? पुराना मार्केट। तो वहां गए थे, तो दुकान भी लगे हमारे, भरत भाई जो अपने दुकान में गए, उनके दुकान घूमने गए। तो सब माताएं बहनें ड्रेस खरीद रही थी, वो दोनों ड्रेस है, चप्पल जूता भी है और ऊपर का सूट भी है माताओं बहनों का। तो मैं ये सोचता हूँ कि देखो, जो भी माता बहन ड्रेस खरीदने आई है, अगर उसके पास मात्र 100 रुपया है तो 100 रुपया में ड्रेस कैसा मिलेगा जी? क्योंकि भरत भाई जी, पता नहीं 100 में ड्रेस है भी कि नहीं आज के जमाने में? है नहीं, बताओ, है नहीं बोल रहे हैं। मैंने 100 रुपये लेके जाएंगे 100 में तो ड्रेस ही नहीं मिलेगा आपको, तो बताओ। और 500 हो तो कुछ बढ़िया शायद मिल भी जाए, 500 में कोई ड्रेस मिल भी जाए, और 1000 हो तो और बढ़िया मिले, और 2000 हो तो और बढ़िया मिले, है ना? जितना ज्यादा रुपया उतना अच्छा ड्रेस, सीधी बात है। और 100 रुपया है तो ड्रेस ही नहीं मिले आपको। ऐसे ही जितना ज्यादा पुण्य उतना अच्छा ये शरीर, ये ड्रेस, ये भी ड्रेस है। और मात्र 100 रुपया तो ड्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे ही 50% पुण्य से कम पुण्य हुआ ये मानव चोला, ये मानव का ड्रेस नहीं मिलेगा। कम से कम 50% पुण्य चाहिए, तब मानव चोला मिलता है। जितना पुण्य बढ़ेगा उतना बढ़िया मानव चोला मिलेगा, उतना अच्छा परिवार मिलेगा। इसलिए पुण्य बढ़ाओ। और पुण्य बढ़ता है हवन से, पुण्य बढ़ता है दान से, पुण्य बढ़ता है परोपकार से, पुण्य बढ़ता है सेवा करने से, पुण्य बढ़ता है दया करने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से पुण्य बढ़ता है। दूसरों को सुख देने से पुण्य बढ़ता है और दूसरों को दुख देने से पाप बढ़ता है। सीधी सी बात है, गणित है ये जी। तो इसलिए आप पुण्य बढ़ाओ, पाप को घटाओ। तो मानव बनो, आप मानव हो, मानव बन करके पशु बन के मत दियो, मानव हो भाई। तो मानव कैसा करता है? हम लोग मानव है ना, आगे देखते हैं, दूर तक देखो, देख सकते हैं ना। अगर कोई भवन नहीं, मैदान है तो 1 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं। ये मानव का लक्षण है। और कोई पशु है तो, गाय है, बकरी है तो उसका तो ऐसे करके ऐसे है ना, जैसे सिर तो झुका हुआ है और पीठ है, सब कमर तक पूरा सपाट है।
जैसे गर्दन पास पहुंचा, गर्दन नीचे झुक गई है। तो जितना दूर हम देख सकते हैं मानव लोग, क्या इतना दूर पशु देख सकता है क्या? वो तो सीमित दूर तक देखता नहीं। तो ये पशु का लक्षण है, वो पास अभी देखता है भाई, इतना दूर देखता है बस। तो ऐसे मनुष्य बन के भी जो केवल इसी जन्म को देख रहे हैं वो पशु हैं, है कि नहीं है? वो अगले जन्म को देखते नहीं है, सोचते नहीं उसके विषय में। तो पशु तो वे पशु इतना देखता है, बाकी पास में देखता है। तो आज का मानव भी इतना देख रहा है, अभी खाओ पियो मजा करो बस, भाई कौन देखा है? अगले जन्म की बात तो छोड़ दो, अपने पोते का हाल क्या होगा उसको भी नहीं देखता है। हम तो हमारा एक बेटा बस पे, तभी एक बेटा है, कोई भाई तो है नहीं, कोई बहन तो है नहीं। तो 50 साल बाद कोई आक्रमण होगा तो कौन बचाएगा तुम्हारे पोते को? विचार करने की बात है कि नहीं है? तो आज तुम्हें कहता हूं, जब भी करो ओम नमः शिवाय का जप करो, गायत्री जप करो, महामृत्युंजय मंत्र जप करो, माला रखो, जप करो। लेकिन एक हाथ में माला हो, एक हाथ में भाला भी हो। याद की आवश्यकता है ये। भक्ति बढ़ाओ और शक्ति भी बढ़ाओ। तो घर का मेंबर ही बढ़ाओ, 2-3 बच्चे करो। तुम्हारे बेटे की रक्षा उसका एक भाई ही करेगा, नहीं तो कौन करेगा? भाई भाई की रक्षा करता है, आपको पता है। इतना बड़ा व्यापार फैला है, 2 भाई हैं तो व्यापार चल रहा है। एक ही भाई क्या व्यापार करे बेचारा? नौकर में रहो भरोसे। नौकर कैसे होते हैं पता आपको? कोई अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं, अच्छा मिलता है, नहीं मिलता है, चोरी भी करते हैं, जो क्या लगाना पड़ता है? सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है, देखते रहो। तो संख्या भी बढ़ाओ, तो भक्ति बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, माला रखो, भाला भी रखो, शास्त्र पढ़ो, तो शास्त्र भी रखो और शस्त्र भी रखो। आज की आवश्यकता है, अपनी सुरक्षा पहले रखो। तो ये सब बातें हैं। तो इस जन्म के याद रखो और जो अगला जन्म है उसको भी याद रखो। तो पुण्य बढ़ाओ, ईश्वर का ध्यान बढ़ाओ, परोपकार बढ़ाओ, हवन बढ़ाओ, दान बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ और इस लोक को और परलोक को दोनों को श्रेष्ठ बनाओ, सुखमय बनाओ, महान बनाओ। ओम शांति ओम शम। सबको